अम्मी को चाबी दे दी? यस मैडम सर। ओके, उन्होंने कुछ कहा? यस मैडम सर। क्या कहा? उन्होंने कहा, अरे हसीना जैसी बेवकूफ लड़की हमने आज तक नहीं देखी। अरे कोई अपनी अम्मी को घर में बंद करके जाता है क्या? इसीलिए शादी नहीं हो रही है इसकी। अरे दिमाग ठिकाने पे होगा तब तक कोई करेगा ना शादी। ऐसी भुलक्कड़ बेवकूफ बदअकल लड़की तो हमने आज तक नहीं देखी। मैं ये कहा मैडम। थैंक यू। मुद्दे पर आते हैं हाँ, मैडम सर। हाँ। मुद्दा ये है कि हमने किरण के पिताजी से हम मिले थे, उन्होंने हमें निखिल के बारे में बताया। उनका कहना भी यही है कि जो निखिल है ना, ये चैप्टर है, थोड़ा चालू टाइप का इंसान है, बहुत ही मतलब प्यार से अपने प्यार के जाल में फंसा के किरण से शादी कर ली। हमको लग रहा ना कि ये जो निखिल ही है ना, इसने किरण को भगाया है। रॉन्ग एंड बेसलेस थ्योरी। गड़बड़ निखिल में नहीं, किरण में है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो मुझे एक यूनिफॉर्म्ड पुलिस ऑफिसर को देखकर भागती नहीं। जिसके मन में होता है चोर, वही बन जाता है पुलिस को देखकर मोर। ये क्या है? कहावत है मैडम सर, बिल्लू जी ने सिखाई। अब भागो नहीं तो मरोगे आज हमारे हाथों तुम। मैडम सर, हमारी छठी इंद्री ने हमें आज तक गलत संकेत नहीं दिया है। ये निखिल है, इसी में ही गड़बड़ है, यही है किरण को गायब करने का वजह। ठीक है, तफ्तीश तो आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि इवेंचुअली किसका ऑब्जर्वेशन सही निकलता है। पुष्पा जी। जी मैडम सर। आपने कानपुर फोन किया, कुछ पता चला? जी हमारी बात हुई। उन्होंने अपने स्तर पर पूछताछ की उस टैक्सी वाले से जिसका नंबर मीरा मैडम ने हमें दिया था। तो उस टैक्सी वाले ने कहा कि उसने किरण को लोहिया मार्ग पर कहीं छोड़ा था। अब उसके बाद वो कहाँ चली गई वो उसे भी नहीं पता। ब्रिलियंट। तो बैक टू जीरो है हम। मैडम सर, एक ऐसा जबर खबर पता चला है ना कि सुनकर हमारे दिमाग का गुब्बारा उड़ गया है। हाँ, तो हमारे दिमाग का गुब्बारा भी उड़ा दो और खबर बताओ जल्दी। मैडम, जो निखिल है ना, ये 3 शादी किया है। एक बैंगलोर में, एक बॉम्बे में, एक कानपुर में। क्या? हाँ, और गायब होने के बाद से ऐसे ही थाना में जाता है और रिपोर्ट लिखवा देता है। देखा 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 मैडम सर, हमने कहा था हमारी छठी इंद्री हमसे कभी गलत बोल ही नहीं सकती है। लेकिन आपको तो इस कबाड़ पे विश्वास है ना। हम तो झक मरा रहे हैं यहाँ पे, हम तो बस टाइम पास के लिए वर्दी पहन के घूमते रहते हैं। आपको एक बात बताएं मैडम सर, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितने टीन के डब्बे यहाँ आ जाएंगे ना, लेकिन हमारी एक चीज का मुकाबला नहीं कर सकते, वो है हमारी छठी इंद्री, जो सच और झूठ को ना मैडम सर ऐसे दूर से सूंघ लेती है। ये इनबिल्ट काबिलियत है हमारी। हाँ तो मैडम सर, ये है श्रुति चोपड़ा, निखिल बाबू की पहली ब्याहुत बीवी। ये रहने वाली है बॉम्बे की, और निखिल थोड़े वक्त पहले ना बॉम्बे में रहा करता था। तो एक मॉल में इन दोनों का मुलाकात हुआ। उसके बाद से आंखों ही आंखों में बहुत जबर प्यार हो गया इन दोनों लोगों में। उसके बाद से फट से शादी हो गया इन दोनों का। ठीक 1 साल बाद श्रुति कहीं फरार हो गई। बहुत ढूंढने खोजने के बाद भी जब श्रुति नहीं मिली तो निखिल बाबू श्रुति चोपड़ा के गायब होने का रिपोर्ट ना स्थानीय थाना में करवाया। 1 सेकंड मैडम सर, ये है सोनी नायडू। ये है निखिल बाबू की दूसरी बीवी, रहने वाली है बेंगलोर की। इनका कहानी भी सेम है। पहली बार जब मिले तो आंखों आंखों में प्यार हो गया, 1 महीना में शादी हो गया, 2 महीना में बीवी फरार हो गई। 1 सेकंड मैडम सर, ये रही निखिल बाबू की तीसरी बीवी निशी मल्होत्रा। ये जो है ना, निखिल बाबू के दोनों पिछली बीवियों को भी पीछे छोड़ दी है। इन दोनों लोग का मुलाकात कानपुर के एक रिश्तेदार की शादी में हुआ था। आंखों ही आंखों में पहले दिन ही इतना जबर प्यार हुआ इन दोनों को कि अगला दिन ही मंदिर में ले जाकर उनका मांग भर दी। लेकिन फिर से कहानी बदल गई। 2 से 3 महीना बाद तीसरी बीवी भी फरार हो गई मैडम सर। तो इनके गायब होने का भी रिपोर्ट निखिल बाबू वहां के स्थानीय थाना में करवा दिए। हाँ, लेकिन ये आदमी ऐसा कर कैसे सकता है? ये कानूनन जुर्म है। निखिला बहुत चालू आदमी है मैडम सर, क्या बताएं। जैसे ही बीवी गायब होती है ना, तलाक का अर्जी कोर्ट में डाल देता है। और जब कोर्ट नोटिस पे नोटिस भेजता है और यहाँ पर बीवी जवाब देने के लिए नदारद। और जब बीवी का कोई जवाब नहीं जाता है तो कोर्ट एक तरफा फैसला सुना देता है और ये बाबू निकल पड़ते हैं एक हाथ में मंगलसूत्र फूल माला लेकर के, हमको शादी करना है, शादी करना है। इसकी मैया का सासू मैया, कितना फांदेबाज आदमी है ये। नहीं, मगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लड़का ही बेचारा बदकिस्मत हो। हर बार लड़की की ही गलती हो, लड़की लड़के को छोड़ के जा रही हो। हमारे यहाँ एक शादी नहीं हो रही है और ये भाई साहब शादियों पे शादी, तलाक पे तलाक। अरे तलाक के लिए तो हमसे कोई एक शादी कर लो। हम जिसे चाहते हैं उनके सिस्टम में शादी शब्द ही नहीं है। क्यों मीरा जी? बिल्लो, चुप। बिल्लू, तुम मार खाओगे हमसे।
मैडम सर, ये बहुत चालाक आदमी है, एक नंबर का धोखेबाज आदमी है। शादियां पे शादियां कर रहा है, लड़कियों की भावनाओं के साथ खेल रहा है इसकी। और एक बात बताइए, आप 4 बार शादी कर चुका है, 4 बार बीवियां भाग चुकी है और ढूंढने पे मिल नहीं रही है। ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी सुना है? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये निखिल नाम का आदमी ये काम कर कैसे लेता है। मतलब ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाता है इन लड़कियों को, ये इतनी दीवानी हो जाती है उसकी कि उससे तुरंत शादी कर लेती है। मैडम सर, यहाँ पर लखनऊ में भी ना 2 लड़कियां निखिल के प्यार में एकदम अंधा होकर गिर गई थी। हाँ, वो लोग का शादी भी होने वाला था, पर किसी कारणवश शादी नहीं हो पाया। तो हमको ऐसा लगता है कि अगर हम उन लड़की लोग के पास जाएं तो शायद हम लोग कुछ मदद हो सके मैडम सर। हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। गुड जॉब चिता चतुर्वेदी। करिश्मा सिंह, इन लड़कियों के पास जाइए, बात कीजिए, देखिए क्या पता चलता है। और जी मैडम सर। मीरा को अपने साथ ले जाइए। ना मैडम सर, मीरा को साथ क्या करेगी मैडम सर ये हमारे साथ जाके? वैसे भी तो ये आपके ही ऑर्डर फॉलो करती है ना मैडम सर। तो और आप हमारा ऑर्डर फॉलो कीजिए, मीरा को साथ ले जाइए। मीरा, आप सिर्फ करिश्मा सिंह को फॉलो करेंगी, वो जैसा करती हैं हूबहू वैसा करेंगी। क्लियर? क्लियर मैडम सर। ऐसा ही करिश्मा सिंह को फॉलो करना है, वो जैसा करती हैं बिल्कुल वैसा ही करना है। फीडिंग इट मैडम सर। चलिए। अम्मा कोई है यहाँ? अम्मा कोई है यहाँ? तुम्हारी मम्मिया की तुम। अम्मा, जब से थाना से निकले ना, ऐसा लग रहा है कि शीशा साथ में लेके निकले। बंद करो, ये बंद करो हमारी नकल करना। काहे हमारी नकल कर रही हो तुम? मैडम सर ने कहा था। क्या कहा था? क्या कहा था? कि आपको फॉलो करना है, जो आप करें वही करना है। केस में फॉलो करना है जो हम करें। हाँ, ऐसे हमारा गंदा नकल नहीं करना है हमारे सामने बैठ के। अब तुमने नकल किया हमारा तो तुमको ना हमारे सिस्टम को ऐसे खोल डालेंगे। हम बता रहे हैं तुमको, नकलची बंदर। जी? चाय लाओ, चाय के साथ थोड़ा टाइम पास। मतलब कुछ खाने को होता है ना साथ में। चखना? नहीं मैया की, हमारा चुचुर मुचुर लाओ कुछ साथ में खाने को, थोड़ा बहुत। जी। कितना टाइम हो गया अब तक आई काहे नहीं है? पता नहीं कब आएगी। तुम फिर हमारी नकल कर रही हो? तुमको क्या बोला था नकल बंद कर दो हमारी? बंद कर दी। बंद कर दी तो फिर ऐसे कैसे बैठी हो हमारी जैसी? मैं आपकी नकल नहीं, आप मेरी नकल कर रही हैं। ये मेरा स्टाइल है, मेहरबानी करके मेरा स्टाइल कॉपी करना बंद कीजिए, वरना यहीं की यहीं खोल के रख देंगे पूरा बॉडी। नकलची बंदरिया। सॉरी मैडम, लेट हो गया। मैं रात का बैठ जाऊँ? अरे बैठ ही जाती हूँ, इसमें क्या पूछना, खड़े खड़े थोड़ी बात होगी। इनको लगेगा मैं ऑर्डर ले रही हूँ। मैं ये ले लो, बहुत भूख लगी है। जल्दी जल्दी में ना बस थोड़ा सा ही खा पाई। 4 अंडों के आमलेट, 2 आलू के पराठे, 2 डोसा, 1 लस्सी, बस कोल्ड ड्रिंक। ये थोड़ा सा है जी? नहीं, उनकी बात पे ध्यान मत दीजिए आप, हमारी तरफ देखिए। तो एक मिनट, ये तो वही मैडम है ना जो फायर इंसिडेंट में एक औरत एक बच्चे को बचाया था? हाँ, वो इन्हें भी बचाया था। आप तो सुपर हीरो है मैडम। आपने जिस तरह से जान बचाई है ना, ओह माय गॉड, जस्ट वाओ। थैंक यू। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपकी प्रशंसक हूँ। प्रशंसक? वो क्या होता है? ओह, मॉडेस्टी। हाँ ठीक है, हो गया हो तो काम कर ले अब। हाँ अच्छा, तो आपकी निखिल से मुलाकात कैसे हुई आप वो बताइए। अरे वैसे ही जैसे करीना कपूर की शाहिद कपूर से हुई थी और शाहरुख की काजोल से। ट्रेन छूट रही थी और हम ट्रेन के साथ साथ भाग रहे थे। बस वो ट्रेन में चढ़ा, उसने हाथ बढ़ाया, मैंने उसका हाथ थामा और फिर हमारी नजरें मिली। उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा, बस काम हो गया। दिल की धड़कनें कानों में सुनाई देने लगी। पहली नजर में मैडम ऐसा धमाका हुआ कि उसके बाद ना दिखाई दे रहा है ना कुछ सुनाई दे रहा है। हाँ हो गया। लड़का कैसा है अब ये बताओ। मैडम बहुत ही अच्छा, जब भी मिलता था कोई ना कोई गिफ्ट जरूर लाता था। बातें तो इतनी खूबसूरत करता था कि बस सुनते जाओ। वो बोलता रहे, मैं सुनती रहूं। कितना बोलती है, टू मच टॉकिंग, बाचाल औरत। क्या बोला इन्होंने? नहीं, वो ध्यान मत दो। शादी काहे नहीं हुआ आपका उससे? पेरेंट्स नहीं माने, उन्हें लगा लेकिन लड़का अच्छा नहीं है, वो जैसा प्रिटेंड करता है वैसा वो है नहीं है। पेरेंट्स हैं, मैं उनके खिलाफ तो नहीं जा सकती ना, मुझे अपनी लाइफ से निकालना पड़ा, वरना ऐसे ड्रीम बॉय को कोई लड़की छोड़ना चाहेगी। ठीक है, धन्यवाद, आप अब जा सकती हैं। मैडम एक सेल्फी ले सकती हूँ? हाँ जरूर, काहे नहीं। आप
थैंक यू वेलकम। थैंक यू। आप पहले से शादीशुदा हैं। आपकी इसके पहले 3 शादियां हो चुकी हैं और आपकी तीनों बीवियां आपको छोड़कर चली गई हैं। इतनी जरूरी बात आपने हमें क्यों नहीं बताई मिस्टर निखिल? अपनी तसल्ली के लिए मैं उन तीनों को भूल जाना चाहता था। मैंने इतनी शिद्दत से उन्हें प्यार किया, अपना सब कुछ दिया, फिर भी वो मुझे धोखा देकर चली गई। मैम एक बात बताइए मुझे आप, अगर कोई आपको इस तरह से धोखा देकर चला जाए तो क्या आप उसे याद रखना चाहेंगी? अपनी बात कीजिए ना, मुद्दे पे रहिए, भटकिए मत। अगर कोई हमारे साथ ऐसा करता भी है तो हाँ, हम उसे भूलना चाहेंगे, लेकिन इतनी जल्दी दूसरी, तीसरी और फिर चौथी शादी नहीं करेंगे। मेरी माँ हार्ट पेशेंट है और मरने से पहले वो मेरा घर बसते हुए देखना चाहती है, पर हर बार कोई मुझे धोखा देके चला जाता है और मेरा घर बसने से पहले ही उजड़ जाता है। मैम एक बात बताइए, किसने कहा कि प्यार सिर्फ एक ही बार होता है? कभी कभी हम प्यार, पसंद, दोस्ती के बीच में भी तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना। बस यही कंफ्यूजन हुआ मैम। गायब होने के बाद आपकी बीवी ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं। अगर कुछ और हुआ तो हम फिर बुलाएंगे। जी, थैंक यू मैम। सीधे सीधे चलते रहिए, लेफ्ट राइट मैं आपको बता दूंगा। ये ओह वाओ मीरा जी, यू लुकिंग सो जॉर्जियस। मतलब नाइस, स्पिरिचुअली लुकिंग सो हैंडसम। यू मीन गॉर्जियस। अच्छा, ओके ओके, इट्स आल्सो फाइन मीरा जी। लेकिन ये चश्मा मैं आपकी आंखों पर पहली बार देख रहा हूँ। कैसे? बदनाम ने दिया गिफ्ट। नाम? कुछ कह रहे हैं बिल्लू जी? नो नेवर मीरा जी, आगे से लेफ्ट। राइट। राइट नहीं, लेफ्ट। आपने कहा लेफ्ट, आपकी बात सही है, इसलिए राइट। ओह राइट। अभी आपने कहा लेफ्ट। नहीं, आपने जो कहा ना वो राइट है, लेकिन जाना लेफ्ट है। ओके फाइन, चलते रहिए। मीरा जी, आपने कभी शादी वादी के बारे में सोचा है? मैं सोचती नहीं बिल्लू जी। सीधा कर लेती है? नो। नो, ओके। लेकिन आपको शादी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि शादी जो है ना वो जज्बात की रूट्स है। मतलब देखो, आप यहाँ पे जज्बात सीखने आए हैं तो आपको शादी करनी चाहिए। शादी करने में बहुत मजा आता है। आपको कैसे पता? आपकी तो अभी तक शादी हुई ही नहीं। तो क्या हुआ? बाल कटवाने के लिए घर पे ही सैलून रखना जरूरी नहीं है। बाल कटवाने के लिए घर के बाहर सैलून में जा सकते हैं आप। पर आपके तो बाल हैं ही नहीं, तो आप कहाँ जाते हैं? मैं कहीं नहीं जाता। मैं कहावत है मीरा जी ये। नॉट रेलेवेंट। आप बोलते बहुत हैं बिल्लू जी, कहते कुछ नहीं। हाँ? बोलते कहते मीरा जी, आप समझ में नहीं आती लेकिन दिल में आती है। आगे से राइट। भाई जी, आपको लगी नहीं ना? भाई जी, उठी उठी उठी। बाप रे गॉड। कोई चोट, जख्म, इंजरी? आप हॉस्पिटल जाना चाहती हैं? मैं आपको 5 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचा सकती हूँ। तो आपके कहने का मतलब है कि जानकीपुरम थाने वाले को शक है आपके दामाद निखिल पर? सच बताएं मैडम, थोड़ा बहुत शक तो हमको उस पर शुरू से ही था। मेरी बेटी किरण को मॉल में मिल गया था। ये है मैग्नेट और ये है लोहा, जो मैं हूँ। जैसे चुम्बक और लोहा एक दूसरे की तरफ खींचा चला जाता है, वैसे मैं भी निखिल की तरफ खींची चली गई। हाँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ ना। शादी तो नहीं हुआ आपके वो फिल्मी भाई साहब से। मीरा जी, करिश्मा से। मैडम, जब मीरा को चुंबक लग गया तो उसके बाद कुछ अलग अजीब अजीब सा हरकत करिए। मैडम, मैं फिजिक्स पढ़ाती हूँ, कोशिश करती हूँ ना मैं आपको उसी तरीके से समझाऊं। जैसे ये देखिए, ये है मैग्नेट और ये है लोहा, जो मैं हूँ। जैसे चुम्बक और लोहा एक दूसरे की तरफ खींचा चला जाता है, वैसे मैं भी निखिल की तरफ खींची चली गई। वो लड़का नहीं, जादूगर है। कोई भी लड़की उसकी आंखों में एक बार देख ले और उसे प्यार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ ना। शादी तो नहीं हुआ आपके वो फिल्मी भाई साहब से।
मीरा मीरा नमस्ते, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? वो ऐसा हो मीरा मीरा एक मिनट मीरा हाँ मैडम सर, हम लखनऊ कानपुर हाईवे पर हैं। मीरा उस टैक्सी का पीछा कर रहे हैं मैडम अम्मा, सर। मैं उसके पीछे भाग रही हूँ मैडम सर। होता है मैं जा रही हूँ। भाग के वो अरे मीरा यस मैडम सर। मीरा रुको टैक्सी का पीछा कर रहे हैं मैडम सर। अरे बड़े लोग थोड़ी ना ऐसे लेते हैं, वो तो जूनियर्स के थ्रू ही होता है ये ले। ऐसा करती है वो। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ वो जाइए आ जाइए आ जाइए। जिसके मन में होता है चोर वही बनता है पुलिस के आगे मोर। वीडियो कॉल? जी करिश्मा सिंह। मैडम सर पता नहीं मीरा को क्या हो गया है, वो आड़ा फट गई है, वो चुंबक लग गया तो उसके बाद कुछ अलग अजीब अजीब सा हरकत करी है। एक मिनट, ये देखिए आप। इसको आप ऑर्डर दीजिए। ठीक है, आप फोन दीजिए, मीरा को फोन दीजिए। मीरा ये हम हैं, हसीना मलिक। हमारी बात सुनिए, हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं, ये सब बंद कीजिए फौरन। मीरा नहीं सुन रही मैडम सर, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम सर। हम सब देख रहे हैं मैडम सर, हम क्या करें जल्दी बताइए। करिश्मा सिंह कुछ भी कीजिए, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, रोकिए ये सब। करिश्मा सिंह, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो एक रोबोट है। चुंबक की वजह से उसका सिस्टम मैल फंक्शन हो गया है। वो उसके सर पे जो चुंबक लगा हुआ है वो हटाइए। हाँ ठीक है मैडम सर, हम करते हैं आपको। ये तुम्हारी मैया की एक्शन। वो गुरुदेव निकल जाएंगे। निखिल गुरु रुक जाओ, मेरे प्रेम देवता, मेरे लग्न देवता, मेरे विवाह देवता, छोड़ दो मुझे। छोड़। अब ऐसे कौन छोड़ देता है? धक्का मार रहे हो मुझे। गुरुदेव ऐसे मत जाना, मुझे कोई गुरु मंत्र देना ताकि मेरी शादी हो जाए, मेरा जुगाड़ हो जाए, मेरी सेटिंग करवा दो प्लीज। काम अरे छोड़ो यार, मैं वैसे खुद ही परेशान हूँ यार। मेरी खुद की बीवियां एक एक करके छोड़ के मुझे चली गई हैं यार। मुझे उठाओ। पान उठा। आराम से, आराम करो, आराम से। देखो आपकी शादी तो थोक में हो रही है, तान में आपको लड़कियां मिल रही है, हमें एक कट पीस दिलवा दो। अरे यार क्या बकवास किए जा रहे हो यार, मुझे जान दो यार। नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते। मेरे जीवन में मीरा जी है, उसका कुछ जुगाड़ कर दो। ऐसा कोई गुरु मंत्र बता दो कि मीरा जी बिल्लू पे दीवानी हो जाए, हमारी एक कहानी बन जाए, जवानी दीवानी हो जाए। अच्छा ठीक है यार, ठीक है। आओ बैठो, बताता हूँ। पागल होके मर जाएगा ये शादी के चक्कर में। हाँ, मुझे शादी करनी है। बैठो, बताओ। अच्छा सुनो अभी। एक मिनट, तुम क्या बताओ रे? तुम्हारी शादी होगी ना? तुम इधर खिसको, इधर। इसकी शादी होगी, मेरी शादी नहीं होगी। सुनाओ, तेरी शादी नहीं हुई ना? नहीं। तो इधर आ, चल। हाँ, अब बताओ। देखो लड़कियां ना बहुत इमोशनल होती हैं, बेवकूफ नहीं होती हैं। लड़कियां ये सब तमाशा ममाशा नहीं देखती हैं, लड़कियां देखती हैं सच्ची आंखें। अगर तुम्हें लड़कियों को पटाना है ना तो पूरी शिद्दत से, पूरी गहराई से अपने दिल की बात उसके दिल तक पहुंचा दो। अगर उसी गहराई से तुम्हारे दिल की बात उसके दिल को टच हो गई ना तो समझो लड़की तुम्हारी यार। चलता हूँ। हाँ, शिद्दत से देखूंगा उसकी आंखों में, शिद्दत से खाओगे थप्पड़। एक मिनट मैडम सर, मतलब पहले हम समझ लेते हैं। करिश्मा मैडम के हिसाब से वो लड़का कोई आम आदमी नहीं है, वो एक जादूगर है जो लड़कियों को अपने वश में करना जानता है। और अब आप कह रही हैं कि किसी को उसके करीब जाकर देखना पड़ेगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। एग्जैक्टली। क्या खूब कही है किसी ने कि कुछ राज अपने भी रखिए, क्योंकि खुली किताब और खुले किरदार हर किसी को दिलचस्प नहीं लगते। ये निखिल के बारे में भी हमें ऐसा ही कुछ लगता है। मतलब आप खुद ही सोचिए कि ऐसा कौन सा जादूगर है जो लड़कियों को वश में करता है, उनसे शादी करता है और शादी के बाद अचानक लड़कियां ऐसे गायब हो जाती है जैसे वो कभी थी ही नहीं, जैसे उनका कोई वजूद ही नहीं था। इसलिए इस निखिल का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है